4, क्वेश्चन नंबर 4, 3 वर्टिसेस दे रखे हैं और हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सबसे पहली बात, बच्चे वाली बात, क्लास 5, 6, 7 में पढ़ा दिया जाता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा होता है, तो एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तीसरा अनइक्वल, ये भी आपको चेक करना बिल्कुल जरूरी है कि तीसरा साइड क्या होना चाहिए, अनइक्वल होना चाहिए। तो भाई चलो, एक प्यारा सा ट्रायंगल, नाम भी प्यारा सा, ए बी सी, छोड़ो ए बी सी सब रखते हैं, हम लोग अपने ट्रायंगल का नाम रखते हैं फन, FUN। मैथ्स एक फन है। एफ बोले तो 0, 7, -10, ये क्या हो गया 1, 6, -6, और n क्या हो गया 4, 9, -6। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, FU। क्या हो जाएगा 0, -1, -1 का स्क्वायर, प्लस 7, -6, 1 का स्क्वायर, प्लस -10, -6, यानी कि -10 माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो -10 + 6 कितना हो गया, -4 का स्क्वायर, कितना आ गया 1, 2 और 16, √18, और इसको क्या लिख सकते हैं 3√2 यूनिट्स। अब निकालते हैं UN। UN क्या आ गया भाई, UN आ गया 1 - 4, 1 - 4 इज -3, -3 का स्क्वायर, प्लस 6 - 9, -3 का स्क्वायर, प्लस -6 - 6, वो तो 0 ही हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9 और 9 18, यानी कि क्या लिख सकते हैं 3√2 यूनिट्स। अब बहुत काबिल बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे दो साइड्स तो हो गया भाई, तीसरा साइड भी इक्वल हुआ तो फिर तो वो इक्विलेटरल हो गया। समझ लो बातों की गहराई को समझो। चलो भाई, अब चलते हैं FN निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 - 4, -4 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 9 गया -2 का स्क्वायर, -10 माइनस प्लस, यानी कि -4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 4, 2 का स्क्वायर और फिर 16, यानी कि आ गया 36। 36 का कितना होता है 6 यूनिट्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि FU is equal to UN but not equal to FN, therefore it is isosceles triangle। समझ लो बात, क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि तुम लोग यहाँ पे या तो वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके लिख चुके होंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको दिखाना है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल दिखाने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। बहुत ही सिंपल सा बात है। तो भाई यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो गया अपना, ये और ये, और भाई फिर से नाम क्या रखते हैं इस बार नाम रखते हैं कार, CAR। C का कोऑर्डिनेट क्या है 0, 7, 10, ये क्या है -1, 6, 6, और R क्या है -4, 9, 6, ठीक है। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो फिर काम हो गया। तो भाई देखो AC का मैं इस बार स्क्वायर निकाल रहा हूं, समझो बात को, AC नहीं निकाल रहा हूं, AC का स्क्वायर निकाल रहा हूं। तो मेरे पास रूट का कोई भी चक्कर नहीं है। क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर 0 - -1 यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस 7 - 6 यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस 10 - 6 यानी कि 4 का स्क्वायर। भाई हो गया 16 और 2 18। अच्छा, अब आते हैं AR का स्क्वायर, ठीक है। AR का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो फिर क्या हो गया
-1 -4 कितना हो गया, -1 माइनस माइनस यानी कि +4 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 9 गया 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 6 गया 0 का स्क्वायर, कितना हो गया 9 और 9 18। अब आते हैं CR का स्क्वायर। देखो भाई 0 में से माइनस माइनस प्लस हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 7 में से 9 गया -2 का स्क्वायर प्लस 10 में से 6 गया 4 का स्क्वायर। भाई देखो ये कितना हो गया 16 16 18 18 और 4, एक मिनट ये कितना हो गया, अगर इसको निकाल रहे हैं तो 0 माइनस ठीक है 4 का स्क्वायर, 7 में से गया 2 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 16 और 16 32 32 और 4 36। अच्छा सबसे पहले एक बात समझो कि ये जो आया है 18 18 और ये स्क्वायर का वैल्यू है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि AC का स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर इज इक्वल टू CR का स्क्वायर, देयरफॉर CAR इज एन राइट एंगल ट्राइंगल। समझ रहे हो बात को, क्लियर है, बड़े अच्छे से। मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट या फिर जो भी पॉज करके लिखना है लिख लो। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पैरेललोग्राम की तरफ। मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में पैरेललोग्राम के बारे में बता भी रखा है कि इसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन 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 इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग यहां पे कि भाई ये रहा ये रहा, ठीक है। अब 4 लेटर का नाम लेना है, बड़ा ही प्यार सा वर्ड है लव, लव लेते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या लेते हैं LOVE। देखो बेटा लव गहरी बात है, ध्यान से समझना। 2 तरीके से देखते हैं, तुम लोग किस तरीके से देखते हो वो नहीं मालूम है। लव माँ बेटे के बीच में भी हो सकता है। एंड सेकेंड थिंग देखो लव के बारे में ऐसे सोचो, एल जो है वो आगे से 12th लेटर है, अल्फाबेट को जब काउंट करोगे तो ओ जो है पीछे से 12th लेटर है, गहराई समझ रहे हो। वी पीछे से 5th लेटर है और ई आगे से 5th लेटर है, बड़ा ही गहरा वर्ड है, ठीक है। तो इसके गहराई को समझो, गंदा नहीं सोचना है। चलो आगे चलते हैं, हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। लव, लव में वैल्यू क्या ले लेंगे भाई, -1, 2, 1। ओ का क्या ले लिया 1, -2, 5। इसका क्या ले लिया 4, -7, 8। इसका क्या ले लिया 2, -3, 4। अब काम करना है LO, LO। अच्छा एक बात समझो, क्या रूट के अंदर लेने का जरूरत है। अगर LO इज इक्वल टू, मैं EV दिखाना चाहता हूं तो मैं LO का स्क्वायर इज इक्वल टू EV का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो LO का स्क्वायर जरा समझना, -1 -2 का स्क्वायर प्लस 2 -2 यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 1 -5 यानी -4 का स्क्वायर इक्वल टू, देखो 2 का स्क्वायर 4, 16 16 32 32 और 4 36। आ जाओ ओवी निकालते हैं, ओवी का स्क्वायर। ओवी का स्क्वायर जब करेंगे तो आ जाएगा 1 -4 कितना हो गया -3 का स्क्वायर प्लस -2 -7 यानी कि -2 + 7, तो 7 में से 2 गया तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 -8 यानी कि -3 का स्क्वायर। देखो -3 का स्क्वायर 9 9 18 18 और 25 43। अब आ जाते हैं VE का स्क्वायर, VE का स्क्वायर 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर प्लस -7 -3 यानी कि +3, 7 में से 3 गया -4 का स्क्वायर प्लस 8 -4 4 का स्क्वायर।
भाई 4 का स्क्वायर 32, 16 16 32 और 2 का स्क्वायर यानी 36। अब आ जाते हैं ई एल का स्क्वायर। क्या हो जाएगा भाई, 2 माइनस माइनस 1 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस -3 -2 -5 का स्क्वायर प्लस 4 -1 यानी कि 3 का स्क्वायर। तो देखो 9 9 18 और 25 43। ठीक है, अभी हमें थोड़ा सा और काम करना है। क्या काम करना है देखते हैं, छोटा हो पाता है या नहीं, हो जाता है भाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एलवी निकालना है और ईओ निकालना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वीडियो में मैंने बता रखा था कि ये दोनों के पैरेललोग्राम के डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। तो एलवी एलवी जो है वो कितना आ गया समझना, -1 -4 यानी -5 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 + 7 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 8 -7 का स्क्वायर। ये जो हम लोग निकाल रहे हैं किसका निकाल रहे हैं, एलवी का स्क्वायर निकाल रहे हैं। कितना हो गया 25, 25 में से 9 का स्क्वायर यानी 81 भाई 25 81 49, इन दोनों को ऐड किया 130 155। अब निकालते हैं ईओ का स्क्वायर। ईओ का स्क्वायर ईओ का स्क्वायर ईओ का स्क्वायर क्या आ जाएगा जरा देखना, 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस माइनस यानी कि -3 + 2 -1 का स्क्वायर और फिर 4 - 5 यानी कि -1 का स्क्वायर। ये क्या आ गया 3। यानी कि हम लोग कह सकते हैं, जरा देखो मैं नेक्स्ट पेज पे ही लिख देता हूं। क्या हो गया भाई, LO इज इक्वल टू VE। क्या हो गया, एक मिनट रुको, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, पता नहीं कहां ढूंढना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। देखो कैसे लिखना है वो जरा देखो, हम लोग ऐसे लिखेंगे, LO का स्क्वायर इज इक्वल टू VE का स्क्वायर, देयरफॉर LO इज इक्वल टू VE। OV का स्क्वायर इज इक्वल टू EL का स्क्वायर, तो OV इज इक्वल टू EL। उसके लिखेंगे LV का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू EO का स्क्वायर, therefore LV is not equal to EV, therefore LOVE is a parallelogram। क्लियर है?